जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार रहूँगा सोशल मीडिया चैनल्स जो वक्तन फ़क्तन हमारी बात जो है वो इंतज़ामिया तक पहुँचाते रहते हैं, और हम भी हर वक्त यही कोशिश करते हैं कि इलाका जात में दरपेश मामलात को जो है वो आला ओहदेदारान तक पहुँचाया जाए। आज मेरा ये सोशल मीडिया पे स्टेटमेंट देने का मकसद जो है वो ये है कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी है, जिसमें हमारा मंडी, लॉरेंस, सावजियाँ, अड़ाई, तड़ा फतेहपुर, बायला, साथरा और फिर चंडक से नीचे जो इलाका है, नगाली साहब ब्लॉक है, पुंछ ब्लॉक है, कन्हैया ब्लॉक है, यहाँ पे इस वक्त जो सबसे बड़ी परेशानी है वो परेशानी ये है कि पिछले 2 साल से इस इलाका में जितनी भी सड़कें हैं, उन सड़कों पे जो मैक्डमाइजेशन होती थी, उन सड़कों को जो मैक्डमाइज किया जाता था या उनको कहीं ना कहीं जहाँ पे स्लाइड आ जाती थी, जहाँ पे सड़क टूट जाती थी, उसको दोबारा बनाया जाता था, उसकी दोबारा जो है वो तमीर की जाती थी। लेकिन आज ऐसे हालात बन चुके हैं कि आप हमारे मंडी से ऊपर देख लीजिए। जैसे मंडी से लोरन रोड है, मंडी से 5 किलोमीटर PMGSY की रोड अड़ाई की है, मंडी से सावजियाँ की रोड है, मंडी से ये अपना जो साथरा की कली पिंडी की रोडें हैं। उसके अलावा आप चले जाइए, ये अपने जो है सलूनिया की रोड है। तमाम तर जितनी भी रोडें हैं उनकी बहुत खस्ता हालत है, हत्ता कि गाड़ियाँ चलना बहुत दुश्वार हो चुका है। जब इलाका में फार फ्लंग एरियाज़ हैं, कहीं से भी किसी बीमार को या प्रेगनेंसी की हालत में किसी औरत को हॉस्पिटल लाना हो तो उस बेचारे पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी होती है। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने एक बड़े ही बेहतरीन तरीके से एक जमात, जिस जमात को मैं तो ये कहूँगा कि जिस जमात ने हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो है वो धोखा किया है, सब्ज़ बाग दिखाए हैं और हमेशा रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को झूठ बोल के बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है, उस जमात को एक बार फिर इस रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने जो है एक बहुत बड़ा मंडेट दे के रियासत जम्मू कश्मीर की बागडोर उनके हाथों में दी। लेकिन पिछले 1 साल से वो हकूमत जो है वो यहाँ की जो वक्ती हकूमत है वो बिल्कुल अपने तमाम उन मामलात अपने तमाम उन असूलों से जो है वो मुकर चुकी है। तमाम वो वादे जो उन्होंने आवाम के साथ किए थे, उन वादों को वो जो है भूल चुके हैं और उनसे यू टर्न ले चुके हैं। और इस वक्त इतनी मायूसी की बात है, आवाम जो है वो बहुत ही परेशान है। इस वक्त MG नरेगा के तहत जो लोग मजदूरी करते थे वो भी परेशान हैं। यहाँ पे जो लोकल ठेकेदार काम करते थे वो तमाम के तमाम काम जो हैं वो ठप पड़े हुए हैं। पिछले गवर्नर इंतज़ामिया के दौर में जो यहाँ पे JJM के प्रोजेक्ट्स शुरू हुए थे, JJM के काम शुरू हुए थे, जब से ये हुकूमत बनी है वो तमाम के तमाम काम जो हैं वो ठप पड़े हुए हैं। आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, आपको वहाँ कोई भी मुलाजिम जो है वो नहीं मिलता। गरीब आदमी बहुत परेशान है। तो मैं आज इसलिए सामने आया और मुझे ये कहना पड़ता है कि जब 2014 में मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब इस रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बने, उस वक़्त भी हिंदुस्तान के अंदर यही ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो वज़ीर आज़म थे और इसी जमात की जो है
वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत थी, लेकिन मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने अपने वसूख से और अपने उस सियासी कद की वजह से इस रियासत की तरक्की जो है वो आगे ले जाने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह तबारक व तआला को जो मंजूर था, 2015 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब हमारे दरमियान नहीं रहे, वो चले गए। उसके बाद मोहतरमा महबूबा जी ने जब इस रियासत जम्मू कश्मीर की कमान बहैसियत वज़ीर आला संभाली, तो मोहतरमा जी ने एक भी एजेंडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का रियासत जम्मू कश्मीर में कायम ना होने दिया और डट के मुकाबला किया, और जब तक हुकूमत में रहीं इस रियासत के भले के लिए, इस रियासत की तरक्की के लिए काम किया। लेकिन 2018 में जब हुकूमत ख़त्म हो गई, असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी गई, बीजेपी ने सपोर्ट्स वापस ले ली, असम्बलियाँ डिज़ाल्व हो गई, और 2019 में अनफॉर्चुनेटली एक काला दिन रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, जिसमें मुझे कहीं ना कहीं लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक अंदरूनी डील थी 370-35 ए तोड़ाने की, और जिसके आज बहुत सारे सबूत भी जो है वो सामने आ रहे हैं। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर में दोबारा अगर उनको हुकूमत में आना था तो इस रियासत जम्मू कश्मीर से 370-35 ए को हटा के उसका ब्लेम पीडीपी पे लगा के ही वो हुकूमत में आ सकते थे, वरना जो उनकी पिछली खसलतें थी, जो उनके पिछले काम थे, और जो इस रियासत को दलदल के अंदर उन्होंने डाला हुआ था, वो पूरी आवाम जानती थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बैकडोर चैनल चला के रियासत जम्मू कश्मीर से 370-35 ए को हटाने की एक डील की, और उस डील के बाद इस रियासत की जो इसको डिग्रेड किया गया, और जब 2019 में इस रियासत को डिग्रेड किया गया, 370-35 ए को हटा दिया गया, और यहाँ पे एलजी इंतज़ामिया ने जो है इस रियासत की बागडोर जो संभाली, और 2024 तक एलजी इंतज़ामिया की जो है वो बागडोर रही। उसमें भी आवाम को अमन, सुकून और कहीं ना कहीं जो जितने भी डेवलपमेंट के काम थे वो बावसूख तरीके से चलते रहे, आवाम परेशान नहीं थी, अमन था। लेकिन जब से ये निकम्मी सरकार जो है, उमर सरकार इस रियासत में आई है, तब से लोग परेशान हैं, सड़कों की हालत खस्ता है। मैं मीडिया की विसादत से जनाब डिप्टी कमिश्नर पुंछ और जनाब एलजी मनोज सिन्हा सर से अपील करूंगा कि इस नालायक हुकूमत के भरोसे ना रहें। आवाम आप पे एतमाद करती है, और आवाम को जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अमन और रियासत जम्मू कश्मीर के नौजवानों की रोज़गार और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम को तरक्की चाहिए। और ये जो सड़कों की हालत है, खुदारा आप इनकी हालत देखिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब हमारे हॉनरेबल एमएलए साहब अपनी एसी गाड़ी में यहाँ से अड़ाई जाते हैं, कहीं वफात हो जाए तो वहाँ फातिहा ख्वानी के लिए, जब सावजियाँ अपने घर जाते हैं, जब लोरन जाते हैं, तो क्या कभी हॉनरेबल एमएलए साहब ने अपने सीने पे ये हाथ रख के देखा कि खुदारा 2019 से लेकर 2024 तक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की जो कमान मंडी ब्लॉक की थी वो भी आपके हाथ में थी, 2024 के बाद कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए भी आप हैं। कभी आपने अपने सीने पे हाथ रख के देखा कि जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, क्या ये इंसानों के चलने के लिए रोडें हैं? मैं लास्ट में ये अपील करना चाहूँगा ज़िला इंतज़ामिया से कि हमारी एक अड़ाई की 5 किलोमीटर PMGSY की रोड है, जिसके कलवर्ट्स जो हैं 1 माह से कलवर्ट बंद हुए हैं, और वो जो कलवर्ट वो नालों के जो पानी हैं वो सड़क में जो हैं वो चल रहे हैं, और उसके अलावा कई जगहों से वो सड़क जो है वो बैठ चुकी है, और कभी भी कोई बड़ा हादसा वहाँ लाहक है। तो मैं ज़िला इंतज़ामिया से और बिलखसूस मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PMGSY से अपील करूँगा कि वो जल्द अज जल्द वहाँ पे मशीनें भेजकर, और जिस कंट्रैक्टर को मेंटेनेंस का टेंडर हुआ है और अलॉटमेंट हुई है, उस कंट्रैक्टर को भेजकर वो कलवर्ट भी खाली करवाए जाएं, और जो स्लाइडिंग हुई है या जिस जगह से वो रोड बैठी हुई है उसको जल्द अज जल्द मरम्मत किया जाए। और जनरली मैं अपील करूंगा ज़िला इंतज़ामिया से कि जितना भी इस वक्त
आप प्लानिंग कर रहे हो, उस प्लानिंग में सबसे पहले हमारी सड़कों के जो है वो देखा जाए कि ये जो सड़कों की खस्ता हालत है, और एमजी नरेगा जिसके तहत गरीब आवाम को रोज़गार मिलती है, उनके प्लान जो हैं वो जल्द अज जल्द अप्रूवल किए जाएं। और उसके अलावा जो कैपेक्स बजट का पैसा है उसके प्लान जो हैं वो जल्द अज जल्द अप्रूव करके, ताकि लोगों को रोज़गार, क्योंकि ये जो पिछले 2 माह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक छोटा सा वो मराका हुआ, उस मराके में तमाम लोग जो हैं बैरून रियासत जो कारोबार रोज़गार के लिए गए थे वो सभी लोग वापस आ गए हैं। अब लोगों को घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं। मेरी ज़िला इंतज़ामिया से लास्ट पे यही अपील होगी कि इन तमाम कामों पे जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और आवाम को कहीं ना कहीं सुकून और राहत की ज़िंदगी जो जीने का वो हक दिया जाए।